जमीन जल रही है, हवा आग की तरह चल रही है और दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। ये दुनिया के खतरनाक तरीन माहौल में से एक है। ये सहरा एक ऐसी जगह जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग है। मगर इसी बेरहम दुनिया में एक खामोश शिकारी छुपा बैठा है। न इसकी धार सुनाई देती है, न कदमों की आवाज़। वो खामोशी से आता है और खामोशी से हमला करता है। सहरा का ये खौफनाक शिकारी एक बिच्छू है, मौत का एक छोटा मगर खतरनाक सिपाही। दिन के वक्त यह शिकारी नजरों से गायब रहता है। यह आपको चट्टानों के नीचे, रेत के अंदर या किसी अंधेरे सुराख में छुपा हुआ नजर आएगा। मगर जैसे ही सूरज डूबता है, सहरा की असल दुनिया जाग उठती है और इस दुनिया के शिकारियों में बिच्छू का नाम सबसे मुनफरिद है। दुनिया में तकरीबन 2500 से ज़ायद अक़साम के बिच्छू पाए जाते हैं, मगर कुछ सहराई बिच्छू कुदरत के खतरनाक तरीन जंगजुओं में माने जाते हैं। बज़ाहिर यह सिर्फ एक छोटा सा जानवर लगता है, लेकिन इसके जिस्म का हर हिस्सा एक हथियार है। इसके ताकतवर पंजे शिकार को पकड़ते हैं। इसकी मजबूत टांगें इसे रेत पर बिजली की सी रफ्तार से हरकत करने में मदद देती हैं। और फिर आती है इसकी सबसे खतरनाक ताकत, इसकी दुम। इसकी दुम के आखिरी हिस्से में एक जहरीला डंक जो लम्हों में शिकार को कमजोर बना सकता है। इस बिच्छू का जहर सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि शिकार के लिए भी इस्तेमाल होता है। मगर सवाल ये है, इतनी गर्मी में ये जिंदा कैसे रहता है? सहरा जहाँ पानी तकरीबन ना होने के बराबर, यहाँ दिन आग बन जाता है और रात सर्द बर्फ जैसी होती है। ऐसे माहौल में जिंदा रहना एक मौजूदे से कम नहीं। लेकिन ये बिच्छू दिन के वक्त रेत के नीचे छुप जाता है, जहाँ दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है और इसका जिस्म भी पानी की कमी बर्दाश्त करने की हैरान कुन सलाहियत रखता है। ये कई दिन बल्कि बाज़ औक़ात महीनों तक कम खुराक पर जिंदा रह सकता है। रात गहरी हो चुकी है और शिकार की तलाश शुरू है। ये बिच्छू आंखों से ज्यादा जमीन की वाइब्रेशन महसूस करता है। शिकार हरकत करे और शिकारी फौरन जान लेता है। ये देखें, ये कीड़ा गलत जगह आ गया है। एक लम्हा और फिर हमला। इसके पंजे शिकार को जकड़ लेते हैं
और डंक अपना काम करता है और चंद लम्हों में सब खत्म। सहरा के कानून में रहम नाम की कोई चीज नहीं। मगर इस मखलूक की सबसे अजीब खूबी अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि बिच्छू अल्ट्रावायलेट रोशनी में चमकने लगता है? जी हाँ। साइंसदान आज भी मुकम्मल यकीन से नहीं जानते कि कुदरत ने इसे ये सलाहियत क्यों दी, मगर यही चीज इसे और पुरअसरार बनाती है। मगर हर शिकारी किसी न किसी दूसरे का शिकार भी होता है। इसी तरह सहरा में ये बिच्छू भी महफूज नहीं। इसके शिकार में शामिल होते हैं कुछ परिंदे, लूमड़ियां और बड़ी छिपकलियां और कुछ सांप। इसकी एक कमजोरी इसका छोटा जिस्म और इसकी महदूद रफ्तार भी है। कभी कभी ये कुदरत का ये शिकारी खुद शिकार बन जाता है। इसीलिए कुदरत का ये शिकारी कभी कभी खुद भी शिकार बन जाता है। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग बिच्छू के डंक का शिकार होते हैं। ज़्यादातर बिच्छू इंसान के लिए जानलेवा नहीं, मगर कुछ अक़साम शदीद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए सहरा या जंगली इलाकों में एहतियात जिंदगी बचा सकती है। ये बिच्छू छोटा है मगर कमजोर नहीं, खामोश है मगर खतरनाक। रेत के समंदर में ये एक जिंदा मशीन है। एक ऐसा शिकारी जिसे कुदरत ने बका की जंग जीतने के लिए बनाया है। दोस्तों, सहरा अब भी खामोश है, मगर इस खामोशी के नीचे जिंदगी और मौत की जंग अब भी जारी है। तो अगर आपको कुदरत के खतरनाक राज जानना पसंद हैं तो अगली डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारी ज़मीन अभी बहुत से राज छुपाए बैठी है।